कोई 33 साल पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत करती रही है। फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम है, ना सड़कों की हालत बेहतर हुई है, ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, बल्कि बद से बदतर हुआ है। कराची इस वक्त जो है वो शदीद गम और गुस्से में, ना तो ये कराची को बनाते हैं और ना ही कराची को बचाने की, सिर्फ कराची से पैसे ले रहे हैं। इतनी नाकिस कारकर्दगी थी उनकी कि कोई कुछ भी इंतजामात नहीं थे। मैं मशहूर हूँ पीपल्स पार्टी का कि इन्होंने इस चीज़ का इल्ज़ाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे नहीं लगा दिया। आप देख रहे हैं जसारा डिजिटल, सारे गुल प्लाजा हो या वहाँ पर जो है सैकड़ों अफराद की शहादत का वाक़या हो, कॉर्पोरेट मार्केट की आग हो या यूनिवर्सिटी रोड पर मेन रोड पर गिरने से नन्हे इब्राहिम की शहादत का वाक़या हो, आए दिन जो है हम इस शहर में जो है वो सानियात और वाक़यात ही सुनते आते हैं। इस शहर में जो है हुकूमती कारकर्दगी हमें कहीं नजर नहीं आती। यही जानने के लिए हम यूनिवर्सिटी आए, यहाँ पर हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और दीगर अफराद से भी बात करेंगे। उनका क्या कहना है ये हम आपको सुनाते हैं। देखते रहे जसारा डिजिटल। कि कराची के रहने वाले हर फर्द का दिल इस वक्त जल रहा है और अमलन जो कराची के अंदर मसाइल पक रहे थे और जो कराची के अंदर एक लावा पक रहा था, उसके अंदर मजीद शिद्दत पैदा हुई है इस वाक़े से कि एक हुकूमत जो कि 18 साल से लगातार हुकूमत कर रही है और गुज़िश्ता 50 साल में अगर मैं बात करूं, 55 साल में कोई 33 साल पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत करती रही है, लेकिन लगातार 18 साल से हुकूमत करने के बावजूद सूरत हाल ये है कि ना फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम है, ना सड़कों की हालत बेहतर हुई है, ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, बल्कि बद से बदतर हुआ है। कराची इस वक्त जो है वो शदीद गम और गुस्से में, ना तो ये कराची को बनाते हैं और ना ही कराची को बचाने की, सिर्फ कराची से पैसे ले रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम लॉन्च कर दी है और जमात इस्लामी जब तक के जो है वो बनते ही नहीं हैं इनके इख्तियारात, कराची को ये कराची का जायज़ हक़ नहीं देते, जीने का हक़ नहीं देते, ये एहतजाजी तहरीक इसी तरह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इस दफ़ा ज़ाहिर जनरेशन ज़ी जो है वो मौजूद होगी साथ इंशाअल्लाह ताला और सब लोगों ने मिल के कहा है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसको करेंगे और एक मज़ीद बहुत शिद्दत के साथ इस दफ़ा इंशाअल्लाह आएंगे। पूरी नौजवान कौम आएगी, नौजवान नस्ल आएगी और तलबा और तलबात को भी मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और लाजमी जो है वो इसमें शिरकत करें। 17 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन उसमें वो बिल्कुल नाअहल हो गए हैं। सानिया गुल प्लाजा का देखा जाए तो इतनी नाकिस कारकर्दगी थी उनकी कि कोई कुछ भी इंतजामात नहीं थे, ना कोई फायर बुझाने का इंतजाम था। उसके बाद का जो इंतजाम है, मतलब कोई डंपर जा रहे हैं, डंपर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, डंपर जा रहे हैं, उसी के अंदर आवाम की लाशें जा रही हैं। तो इसका जवाबदेह कौन होगा? इसके जवाबदेह बैरिस्टर मुर्तजा वहाब होंगे जो इस वक्त मौजूदा मेयर कराची हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी का कि जब हम उनसे पूछा गया कि गुल प्लाजा में आग कैसे लगी तो उन्होंने कहा कि भाई वो डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में जो है वो इसको लीज पे दिया गया था। फिर उनसे पूछा गया कि भाई स्नारकल जो है वो स्नारकल की किल्लत क्यों थी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो नेमतुल्लाह खान है ना, उनके दौर में जो है वो ये इसकी एक मंजिल तामीर हुई। फिर उनसे पूछा गया कि भाई पानी की किल्लत क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जब मेयर थे तो इसकी दूसरी तीसरी मंजिल कायम हुई और फिर जो है वो इसमें आगे तजावुज़ात भी बढ़ाए गए। तो मैं मशहूर हूँ पीपल्स पार्टी का कि इन्होंने इस चीज़ का इल्ज़ाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे नहीं लगा दिया कि ना वो पाकिस्तान बनाते, ना कराची एक बड़ा शहर बनता और ना गुल प्लाजा का हादसा होता। अच्छा, इस पे तो उनको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई कि नेमतुल्लाह खान साहब ने ये किया, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये किया। मुझे ज़रा वो इतना बता दीजिए कि औरंगी टाउन में, कस्बा अलीगढ़ के इलाके में जो सुबह 9 से रात 9 तक गैस नहीं आती, जो रात 9 से सुबह 6 तक गैस नहीं आती, वो गैस की पाइपलाइनें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने डाली थी, नेमतुल्लाह खान साहब ने डाली थी या अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने डाली थी। फिर उसके अलावा जो सरजानी में एक तो होती है गैस और पानी की किल्लत, वहाँ पे लाइनें सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या अब्दुल सत्तार अफगानी साहब की कोई नाअहली है, डॉक्टर फारूक सत्तार की नाअहली है या मुस्तफा कमाल साहब की नाअहली है?